वाई? पूरी दुनिया में कितने से लोग हैं जिनको ये संस्कार मिले हैं जो आपको मिल रहे हैं? एक तरफ भीड़ होती है और एक तरफ कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं, और जो सेलेक्टेड लोग होते हैं ना, वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। हीरे की कीमत सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। कोयले की कीमत सबसे कम इसलिए है क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। तुम लोगों ने ये बात, तुमने चूज किया, यू हैव चूजन इट, कि मुझे ये जैन तत्व ज्ञान समझना है। तुमने चूज किया है ना, तो ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात इस बात के लिए नहीं है कि आपने चूज किया और आपका काम हो गया। आपको प्रकृति का नियम और लॉ ऑफ नेचर, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसे दुनिया चलती है। आपने ये चूज किया है, वरना पूरी दुनिया में तो एक ही चीज है, इसने कर दिया, उसने कर दिया, भगवान ने कर दिया, अल्लाह ने कर दिया, ईश्वर ने कर दिया, जीसस ने कर दिया। मैं एक ही बात कहता हूं, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूं, और ये बात आपके समझ में आ गई तो स्पार्क आ जाएगा कि भगवान सब करने वाला है। तो फिर जिसने चोरी की तो उसको भगवान क्या फल देगा? सजा देगा या उसको रिवॉर्ड देगा? बोलो। सजा। वाई? क्यों? क्योंकि उसने गलत काम किया है। और किसी ने अच्छा काम किया तो भगवान क्या देगा? रिवॉर्ड। क्यों? अच्छा किया। तो उसको जो मिला वो अच्छे या बुरे का मिला, तो भगवान बीच में कहां से आ गया? तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बुरा काम करो, भगवान अच्छा दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि उसने अच्छा काम किया, भगवान बुरा दे दे। ये पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल? नो। तो भगवान ने क्या किया? कुछ नहीं किया। पक्का? नहीं, थोड़ा डाउट में कुछ लोग। आई रिपीट, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो भगवान उसको बुरा फल देगा? और किसी ने बुरा काम किया तो भगवान अच्छा फल देगा? नहीं। तो फल किस बात से मिला? कर्म से। हु इज रिस्पॉन्सिबल? मी। मैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? मी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और के ऊपर डालते हैं, इसलिए हमने कह दिया भगवान ने कर दिया। भगवान कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं कि जनियों भगवान नहीं करते, कोई नहीं कर सकता। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो। और लोग इस बात को समझते नहीं है। मैं अच्छा कर रहा हूं तो उसका फल मुझे अच्छा मिल रहा है, मैं बुरा कर रहा हूं तो मेरा फल मुझे बुरा मिल रहा है। तो भगवान बीच में करने वाला कोई नहीं हुआ। हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाल दी। और ये बात अगर हम समझ लें, और ये बात अगर हमें ध्यान में बैठ जाए, तो ये बात हरेक को सुनने को नहीं मिली, हरेक को समझने को नहीं मिली। आप इस पे चलो इसलिए आपको समझने को मिल रही है, आप इस पे चलो इसलिए आपको जानने को मिल रही है। जिसके लिए जिस जन्म हमने लिया है वो जन्म सार्थक हो जाएगा। और एक बार मुझे आपसे और बहुत स्पेशल बात कहनी है, बहुत जरूरी बात कहनी है। मुझे पता नहीं कितने बच्चे ऐसे हैं जो आलू नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, मुझे मालूम नहीं है, अंडा नहीं खाते हैं। तो मुझे इतने बात जरूर पता है कि जो भी, अगर आप एग नहीं खा रहे हो और आप अगर अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी में गए हैं और वहां पर वो केक में एग है और आप कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट इट, तो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है? क्या कॉम्प्लेक्स आता है? इंफीरियरिटी आती है। अरे यार, जो सब लोग खा रहे हैं मैं नहीं खा रहा। इंफीरियरिटी आती नहीं आती? क्यों नहीं आती? सब खा रहे हैं, सब मजाक कर रहे हैं, सब उछल रहे हो, तुम चुपचाप ऐसे खड़े हो, तुम नहीं खा रहे हो।
Sorry? Because we're doing the right thing. Because? We are doing the right thing. Oh, we are doing the right thing? What is the right thing? What is the right thing? We are not eating the eggs, so this is the right thing? No. Yeah, good. That's a good answer. आपकी सेल्फ इमेज हाई होती है उस वक्त या लो होती है? और किसी बच्चे ने अगर चिढ़ा दिया आपको, तू एग नहीं खाता? तब तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है? देखो, मुझे पता है, मैं पूछूंगा तो तुम तो जवाब ऐसे ही दोगे, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए चोर को पकड़ने की जरूरत है। तुम्हारे अंदर जो चोर बैठा है ना, उसको जानने की जरूरत है। अगर तुम्हारा जीवन सदाचार से भरपूर है तो लोग भले ही तुम्हारे मुंह पे मजाक उड़ाएं, लेकिन दिल से वो तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हैं। वो रेस्पेक्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स रेस्पेक्ट करते हैं। क्या इतनी उम्र में, ओ माय गॉड, तुमने ये सब कर लिया? वो रेस्पेक्ट करते इस बात के लिए कि तुमने ये छोड़ दिया, तुम ये नहीं खाते हो। भले ही मुंह पे मजाक कर लेंगे, चिंता मत करना, किसी ने मजाक कर दिया, किसी ने तुमसे किडिंग कर दी, किसी ने हंस दिया, बोल दिया, लेकिन दिल से उनके दिल में बहुत रेस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ खाया पिया नहीं, मैं इतने साल का हो गया, 55 साल का। मैंने वो दिन भी देखे जब लोगों ने मजाक उड़ाई, मैंने वो दिन भी देखे जब लोगों ने उसकी रेस्पेक्ट की। मेरा बेटा भी कोई 30 साल का हो गया, 30 इयर्स, मेरी बेटी होगी 25 साल की, उन्हें कभी नहीं खाया। जब किसी पार्टी में जाते थे तो उनके फ्रेंड्स की माँ शाम को 5 बजे उनके लिए खाना इसलिए बनाती थी कि भैया वो सर्वज्ञ आएगा, सिद्धि आएगी, तो वो रात को खाना नहीं खाते, उनके अलग से बना दो। और रिजल्ट ये आया क्षितिज कि जब वो लंदन पढ़ने गए तो उनके दोस्तों को के पेरेंट्स को पता चला कि एक कोई ऐसा भी है कि जो ऐसे रहता है, रात को नहीं खाता, आलू प्याज जमी कर नहीं खाता है। तो उनके पेरेंट्स ने स्पेशल उनको फोन करके बोला कि एक रिक्वेस्ट है। बोलो अंकल, आप ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? प्लीज मेरे बेटे की फ्रेंडशिप मत तोड़ना। आप समझे क्यों? क्योंकि अगर ऐसे बच्चे के साथ मेरे बच्चे की संगत है तो मेरा बच्चा कभी खराब नहीं होगा। उसके फ्रेंड्स बियर का गिलास हाथ में लेते थे और ये सोया मिल्क। मैं क्यों सुना रहा हूं ये कहानी? इसलिए कि वो जो बियर पीते थे ना, वे भी बियर पीते पीते रेस्पेक्ट इसकी करते थे। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि कल क्या होगा, तुमने आज मम्मी पापा के प्रेशर में छोड़ दिया, कल तुम्हारे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तुम पिकनिक पे जाओगे, तुम घूमने जाओगे, किसी ने तुम्हारे मुंह पकड़ के डाल दिया, किसी ने तुमको कह दिया तुम क्यों नहीं खाते हो, और तुमको लगेगा हाँ यार पता नहीं साला सब खाते हैं, मैं एंजॉय नहीं कर पाता हूं, सब लोग एंजॉय करते हैं, और तुमने शुरू कर दिया। फिर तुम बड़े होगे, तुम अपने पेरेंट्स से बहस करना शुरू कर दोगे। What's wrong in your head? अब समझा ले तुम्हारा पापा तुमको what's wrong in your head? और तुमको रीजन ये नहीं है कि वो एक में गलत है कि सही है, रीजन ये है कि तुम्हारे दोस्तों ने मजाक उड़ाया और तुम कॉम्प्लेक्स में आ गए। मैं तुम्हारी वो सेल्फ इमेज इंक्रीज करने की बात कह रहा हूं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये मैंने डिसाइड किया है, पेरेंट्स ने नहीं किया डिसाइड। दिस इज माय डिसीजन। क्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि तो हमारे क्षितिज और ये सब निकिता जितने तुम्हारे टीचर्स है सब समझा दिया होगा क्यों नहीं खाना है, कैसे नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना चाहिए, वो सब वो सिखा दिया होगा, नहीं तो और सिखा देंगे, तुम समझ जाओगे, और समझना जरूरी है। कई बार तो ऐसा हुआ कि कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे सर्वज्ञ को देखने के लिए आते थे कि ऐसा भी एक आदमी, वो चाइनीज 20 कंट्रीज के लोग थे, ऐसा भी एक आदमी है जो रात को नहीं खाता है, ऐसा भी है जो आलू प्याज बैगन वो भी नहीं खाता है, नॉनवेज की तो बात ही नहीं है। देख तो ले वो है कौन। मेरी बिटिया गई लंदन, वो भी वो फैशन डिजाइनर का कोर्स करने के लिए, सेम थिंग इज हैपेंड विद हर। क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी स्टोरी है 18 चैप्टर में, एक बुक है, मैंने उसमें लिखा है कि एक
एक बच्चा है वो पटाखे नहीं चला रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पिता के पास पैसे नहीं है, दिवाली का समय है। पापा कहते हैं पैसे नहीं है बेटा, इसलिए हम पटाखे नहीं चला सकते, क्रैकर्स ला नहीं सकते तुम्हारे लिए और हम नहीं चलाएंगे। और वो पूरे मोहल्ले के बच्चे पटाखे चला रहे हैं और बेचारा कोने में खड़ा हुआ सबको देख रहा है। और वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में है, एकदम से डिप्रेशन में है, उसे बुरा लग रहा है। तुम सोच सकते हो उसे कैसा लग रहा होगा। और वहीं एक दूसरा बच्चा खड़ा है, उस बच्चे ने समझ लिया है कि पटाखे चलाने से, क्रैकर्स चलाने से हिंसा होती है, धुआं निकलता है, पोल्यूशन होता है। और उसने अपने पाठशाला में डिसाइड कर लिया कि मैं क्रैकर्स नहीं चलाऊंगा, मैं पटाखे नहीं चलाऊंगा। उसने चूज किया, उसने डिसाइड किया। वो भी खड़ा हुआ है, वो भी पटाखे नहीं चला रहा है। देखने में दोनों एक से लग रहे हैं, दोनों पटाखे नहीं चला रहे हैं, पर जिसे चूज किया उसकी सेल्फ इमेज कैसी है? Good. हाय, वो क्या समझ रहा है अपने आप को? अच्छा, वो समझ रहा है यार ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, बाप रे, ये इतनी हिंसा का काम कर रहे हैं। उसकी सेल्फ इमेज हाई है, वो उसके पास कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सुपरिटी उसके पास आ गई है, उसको लग रहा है कि आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है, ये मेरा डिसीजन है। और दूसरा वाला डिप्रेशन में, क्रिया देखने में दोनों एक से लग रहे हैं। हो सकता है दो बच्चे हों और दोनों बच्चे एग नहीं खा रहे हों, लेकिन एक इस वजह से नहीं खा रहा है क्योंकि मां ने प्रेशर करके कहा है कि खबरदार अगर तुमने अंडा खाया मैं डंडे से मारूंगी। अच्छा, यहाँ तो मार नहीं सकते, बच्चे 911 डायल कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो? खबरदार अगर किसी 911 डायल किया तो तुम सबको हिंदुस्तान ले जाऊंगा मैं पकड़ के, और वो ठुकाई करेंगे तुम्हारी, तो नहीं कर पाओगे वहां पर। तो और दूसरा बच्चा इसलिए एग नहीं खा रहा है क्योंकि उसको पता है वो जैसे नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए मुझे। दोनों की सेल्फ इमेज में फर्क है कि नहीं? और जिसने मां के प्रेशर में छोड़ा है वो आदमी कल चुपचाप खा लेगा, चुपके से खा लेगा, कोई नहीं होगा तो खा लेगा। और जिसने ये डिसाइड किया कि यार ये हो नहीं सकता है, पॉसिबल है, दिस इज माय डिसीजन, दिस इज ये जो कुछ है वो अब समझाएंगे आपको आपके पेरेंट्स, समझाएंगे आपके टीचर, समझाएंगे आपको आपके विद्वान, लेकिन इट शुड बी योर डिसीजन। Understand my point? Yes. It should be your decision. मैं तो fill the blanks कर रहा था भैया तुम्हारे लिए। तो ये डिसीजन मेरा है। और वो सेल्फ इमेज आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। और इससे क्या होगा, क्या मिलेगा, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत स्पेशल हो। पूरी अमेरिका में आप लोग हो। मैं तो आज डाला, मैंने कल तुम्हारे फोटो लिए और मैंने पूरे हिंदुस्तान में सब वायरल कर दिया उसको। तो अमेरिका के बच्चे, अब हमें चिंता नहीं है यहाँ क्या होगा। पिछले साल थोड़ी चिंता थी। हाँ। पिछले साल तो अपना फ्यूचर सेफ हो गया सर। और मेरा फ्यूचर सेफ हो गया। मैं बूढ़ा होऊंगा तब तुम जवान होगे और मैं आता रहूंगा तुमसे बात करने के लिए। मैं अभी तैयारी तो करूं क्या? हम भी तो आएंगे दादा बन के। हाँ, दादा। तो समझ में आई ये बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, और ये बहुत जरूरी है। और हमने डिस्कस किया कि अगले बार से आप लोगों के लिए भी अलग से विषय सब्जेक्ट रखेंगे और मेन हॉल में सबके साथ रखेंगे। स्पेशल सब्जेक्ट बच्चों के साथ सब्जेक्ट रखेंगे। क्या है, बच्चे भी तो बड़े ही हैं। हाँ, बड़े हो गए सब, तो बहुत नहीं, समझदार हो गए। बच्चे बड़े और बड़े भी बच्चे ही हैं। हाँ, बड़े बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ओवर टू संजीव जी। थैंक यू।